नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान की परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, जिनको आप MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें कि 4 उत्तर आपको दिए रहते हैं, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना होता है। तो ये परीक्षा में लगभग 10 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सबको देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिएगा। ये प्रश्न न केवल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी विज्ञान की समझ को भी गहरा बनाएंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले जो आपका जो सिलेबस मैंने दिया है, सिलेबस के लिए मैंने अलग से एक वीडियो तैयार किया है। अपना सिलेबस आप देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले इसी से हम प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम जो वाले हैं उनके लिए भी यहाँ इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आंसर भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिए गए हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिए गए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में ज़्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही आपको बताऊंगा। आप इंग्लिश भी उत्तर यहाँ पर देखते रहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न आता है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका यहाँ पर 4 उत्तर आपके सामने ABCD दिए गए हैं। ABCD यहाँ पर देख लीजिए, आंसर दिए गए हैं। इनमें से जो सही उत्तर है वो आपका बी वाला है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसलिए अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का जो द्रव्यमान है 120 ग्राम है, तो उत्पादकों का द्रव्यमान कितना होगा, वो भी 120 ग्राम ही होगा। ये दूसरे वाला बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान रहता है, तो 120 ग्राम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान को दर्शाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के संतुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन क्रिया है। तो संयोजन क्रिया में मित्रों क्या होता है कि 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए वाला है इसका सही होगा। यहाँ पर देखिए कि 2H2 + O2 मिलकर के क्या बना है, 2H2O, यानी कि एक बना है। लेकिन बाकी उदाहरणों में क्या है कि यहाँ पे 2 बने, 1 2 3। तो इस तरह से जो केवल सिंगल संयोजन मतलब जो कि एक का निर्माण, एक उत्पाद बनाते हैं 2H2O। तो ये आपका ये पहले वाला आंसर ए वाला इसका सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन अभिक्रिया का सही उदाहरण है। अब यहाँ पर ठीक पहले का उल्टा हो गया। तो पहले का उल्टा ये वाला 2H2O से 2H2 + O2, यानी कि बी वाला इसका आंसर सही होगा। यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया का जो सही उदाहरण है कि एक का बन गया 2। तो जब जल का विद्युत द्वारा अपघटन होकर 2 सरल पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका ए वाला सही हो जाएगा, पहले वाला सही होगा इसमें ए वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील धातु है Fe, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करती है, कम क्रियाशील धातु Cu को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, उसको अलग कर देती है। यहाँ पर देखिए Cu FeSO4 + Cu अलग निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दोहरे विस्थापन अभिक्रिया में किस प्रकार के यौगिकों का आदान प्रदान होता है। तो दो यौगिकों के आयन का, ये सी वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है। तो ए वाला इसका सही होगा, या अपघटन के कारण काला हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ए वाला होगा, क्योंकि यह प्रकाश के प्रभाव में अपघटन के कारण काला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहां पर कौन सा उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, C+O2 से CO2 प्लस ऊष्मा। इसकी ये चीज आपको याद रखना, जो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा निकलती है, तो यहां पर जो ये ऊष्मा है, मतलब हीट है, ये निकल रही है, तो ये आपकी आंसर सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लाल भूरे रंग की परत बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को विस्थापित करता है इसमें। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड और बेस पे आधारित, अम्ल और क्षार वाला। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक किसान गलती से मिट्टी में अधिक यूरिया डाल देता है जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। तो ये इसका मतलब कि यूरिया के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी क्या हो गई, अम्लीय हो गई है। तो अम्लीय को आप क्षार से उदासीन कर सकते हो। तो क्षार इसमें क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को के से क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या करेगा, क्षारीय है जो अम्ल को उदासीन कर देगा। तो ये वाला इसका उत्तर सही होगा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक छात्र ने एक रंगहीन तरल नीले और लाल लिटमस पेपर को से जांचा, लेकिन कोई भी रंग नहीं बदला। पदार्थ संभवतः क्या हो सकता है। तो पदार्थ क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल यानी कि आप उदासीन आप उसको कहेंगे। तो सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उदासीन जो पदार्थ होते हैं, न्यूट्रल जो होते हैं, वो लिटमस में रंग नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पदार्थ का पीएच मान 11 पाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हो सकता है। वो लेमन हो सकता है, नींबू का रस हो सकता है, या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर विनेगर हो सकता है, सिरका या दूध। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका बी वाला होगा। क्या, डिल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, यानी कि बी वाला इसका आंसर सही होगा, क्योंकि जो पीएच मान है, पीएच मान 7 से अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक डॉक्टर एसिडिटी से पीड़ित रोगी को एक एंटासिड सुझाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटासिड में मौजूद हो सकता है। तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला NaHCO3, ये वाला इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टूथपेस्ट के एक नमूने का पीएच लेवल कितना है, 9.5 है। तो ये क्या दर्शाता है। तो मैंने आपको बताया कि पीएच जो है 7 से जब अधिक होता है, ज्यादा होता है, तो वो क्या हो जाता है, बेस है, मतलब क्षारीय है। ठीक है, और 7 से नीचे क्या होता है, एसिड है, अम्ल है। तो यहां पर क्योंकि 7 से ऊपर है, 9.5 है, तो ये क्षारीय होगा, इट इज बेसिक, ये क्षारीय होगा। तो बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामकों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण उपयोग किया जाता है। तो ये NaHCO3 यूज किया जाता है, बी वाला सही होगा, क्योंकि इसमें से CO2 गैस निकलती है जो आग बुझाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने देखा कि एक विलियन ने हल्दी के कागज को लाल कर दिया। यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है, ये बेस, मतलब क्षार, बी वाला इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनाने के में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है CaSO4 × 2H2O, बी वाला इसका
सही होगा। इसको जो है, जो ये जिप्सम का सूत्र है, ये इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, POP बनता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें क्वेश्चन हमारा आता है पहला कि एल्यूमिनियम में लोहे की तरह जल्दी जंग क्यों नहीं लगता, क्या कारण है। तो इसमें से इसका जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। एल्यूमिनियम एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड की परत बनाता है, क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने पर एक पतली ऑक्साइड की परत बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुण धातुओं को तारों में खींचने की अनुमति देता है। तो इसका जो है ये बी वाला इसका सही हो जाएगा, डक्टिलिटी, तन्यता। क्योंकि धातुओं को पतले तारों में खींचने का गुण जो है डक्टिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा कि यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और पानी से तेजी से रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही क्रियाशीलता क्रम की पहचान करें। तो ए वाला इसका सही हो जाएगा। इसमें जो जिंक है इसकी सबसे अधिक रिएक्टिविटी है, और जो ये सिल्वर है इसकी सबसे कम क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपरी स्थान की धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है। तो विद्युत अपघटन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, बी वाला इसका सही हो जाएगा, बी, ऑक्सीकरण, क्योंकि यह आयरन का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होने का कारण है। तो ए वाला सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी कि प्रबल विद्युत स्थैतिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अभिक्रिया कौन नहीं करेगा, आपका जो कॉपर है वो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो बी वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो इसका आंसर बी वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गैल्वनीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जिंक का उपयोग किया जाता है, जी, बी वाला इसका सही होगा। जिंक का लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। तो MgO, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला सही होगा, MgO बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों करते हैं। तो इसका ए वाला हो जाएगा, दे कंटेन फ्री आयन्स, यानी कि इनमें क्या होता है, मुक्त आयन होते हैं। तो ए वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे के में जंग लगने से बचाने की सबसे अच्छी विधि क्या है। वो है गैल्वेनाइजेशन, ये बी वाला इसका सही होगा, क्योंकि यह लोहे को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl बट रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, कॉपर इसका आंसर होगा। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है कि कौन सी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म सांद्र HCl के साथ करती है। तो मैंने उसका बी वाला बताया आपको, कॉपर जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च क्रियाशील धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रक्रिया क्या है। तो इसकी जो बी वाला आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन, क्योंकि उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए यह रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स, बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने का गुण क्या कहलाता है। उसे आघात वर्धनीयता इसको बोलते हैं। तो ए वाला इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इस गुण के कारण धातु जो है, धातु को सीट में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है। तो धातुओं का कौन सा गुण नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी वाला, ब्रिटल नेचर, यानी कि भंगुरता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो वो है पोटेशियम, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपचयन से निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा जिंक। जिंक इसका सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंक का सूत्र क्या है, तो जंक का सूत्र बी वाला सही होगा, Fe2O3.XH2O, ये वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा अधातु उपयोग किया जाता है, तो वो होता है सल्फर, यानी कि बी वाला इसका सही होगा। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अब यूनिट 2 के क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। यूनिट 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, एक किसान देखता है कि एक पौधा समय के साथ सूर्य की ओर झुकता है। इस क्रिया के लिए कौन सा पौधों का हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सिन, ये वाला बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में एक छात्र चूहे के अग्न्याशय पेनक्रियाज को हटा देता है। चूहे के शरीर में कौन सा हार्मोन पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, तो ये वाला इसका आंसर सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति गर्म वस्तु को छूने के बाद अचानक अपना हाथ पीछे हटा लेता है, तो यह किस प्रकार की क्रिया है, तो इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, ये सी वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सबसे अच्छी तरह समझाता है कि शिराओं जो वेन्स है में वॉल्व क्यों होते हैं, तो इसमें पहले वाला ए वाला इसका सही होगा, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के वापस बहने के रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि बी वाला सही होगा, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी कि रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। थर्ड यूनिट में चलते हैं। जो तीसरी हमारी यूनिट है, जो कि मैंने सिलेबस बताया है उसके अनुसार जो थर्ड यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, उन पे हम बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण को शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका पहला आंसर सही होगा, ए वाला, फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, यानी कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो ये इसको क्वेश्चन है, इसको न्यूमेरिकल टाइप का, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका मैं आंसर आपको बता दूं, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, बी वाला सही होगा, आभासी और आवर्धित, बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका ए वाला सही होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किया जाता है, जिसमें दूर की जो चीजें दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष, यानी कि बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल वाला, बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का प्रिज्म प्रकाश को इसके अवयव रंगों में विभाजित करता है, यह घटना क्या कहलाती है, तो ये विक्षेपण कहलाती है, ये इसका सी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है, तो इसका ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो लगभग इतना आएगा, तो ए वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में सिक्का उठा हुआ क्यों लगता है, क्यों दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे सिक्का उठा हुआ है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन, ए वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्ताभ सूर्यास्त के लिए उत्तरदायी परिघटना है, तो स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन, यानी कि डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस एक आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वस्तु को रखना होगा, तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ए वाला इसका आंसर निकल के आएगा, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो ये डायोप्टर में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.20 m है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो ये बी वाला इसका सही होगा, -5D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता होती है बायोफोकल लेंस की, द्विफोकसीय लेंस। तो बच्चों अब चलते हैं हम यूनिट 4 में। तो 5 यूनिट हैं, यूनिट 4 पे हम पहुंच गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी समान अनुप्रस्थ काट वाले तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना खींचा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध दोगुना खींचा गया तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो बिकम्स 4 टाइम, 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 100 वाट का बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 4 और 6 ओम को जोड़ के 10 ओम का आंसर आएगा। तो 10 ओम कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला सही है, 10 ओम, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध हमेशा होता है। तो समानांतर परिपथ में तो कुल प्रतिरोध यहां पर सी वाला सही होगा, लेस देन द स्मॉलेस्ट, तो यानी कि सबसे छोटे प्रतिरोध से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके डी वाले में, ऑल ऑफ दीज, जो ऊपर दिए गए सब में, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में भी, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी, इलेक्ट्रिक आयरन में भी, सब में, यानी कि इसका जो इनमें से सभी, यानी कि डी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा वोल्टेज अप्लाइड, यानी कि डी वाला, आरोपित वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारावाही परिनालिका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किसके चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं? तो इसका आंसर आपका ये ए वाला इसका आंसर है, बार मैग्नेट का दंड चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दाएं हाथ का नियम किसके लिए सहायक है? द राइट हैंड रूल हेल्प इन फाइंडिंग, तो इसका हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंडक्ट करंट, यानी कि बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या काम होता है? जब फ्यूज लगाते हैं ना घरों में, जब लाइट होती है उसमें फ्यूज का क्या काम होता है? तो फ्यूज का काम होता है शॉर्ट सर्किट होने से बचाना, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से बचाना, यानी कि प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू आपूर्ति के लिए एसी और डीसी से एसी को डीसी से क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो एसी कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्ड द डिफरेंट वोल्टेज, एसी को आसानी से अलग अलग वोल्टेज में बदला जा सकता है, सी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में से किसकी दिशा ज्ञात होती है? तो फोर्स की, बल की, तो ये बल सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, कौन सा उपकरण? तो कौन सा उपकरण? इंडक्शन, जो स्टोव होता है, इंडक्शन चूल्हा जिसको बोलते हैं, तो ये इसका आंसर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रूप क्या होता है? तो सर्कुलर, ये इसका हो जाएगा लूप, वृत्तीय लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाए तो वह अनुभव करेगा मैक्सिमम फोर्स को, बी वाला सही होगा, अधिकतम बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सी सुरक्षा विशेषता है? तो फ्यूज इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हमारी अंतिम यूनिट है यूनिट 5, इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक शहर प्रतिदिन 500 टन कचरा उत्पन्न करता है, यदि इसका 70% जैव निम्नकरणीय है और शेष अजैव निम्नकरणीय है तो एक महीने में कितना अजैव निम्नकरणीय कचरा उत्पन्न होगा? तो इसका जो, क्योंकि एक महीने का पूछ रहा है, कैलकुलेशन करिएगा,
लगभग ये 4,500, 4,500, यानी कि सी वाला हो जाएगा 4,500 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करने का दावा करती है, हालांकि इसकी प्लास्टिक पैकेजिंग 100 वर्षों तक विघटित नहीं होती। यह कंपनी के दावे के बारे में क्या दर्शाता है? तो इसका बी वाला सही होगा, जो कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है। क्या कर रही है? गुमराह कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक कचरे के संचय में कमी। सी वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सी मानवीय गतिविधि ओजोन परत की सबसे अधिक हानि कर सकती है? तो वह है CFC उत्सर्जन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला आमतौर पर 4-5 पोषण स्तरों तक ही सीमित क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि बी वाला सही होगा कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण, ड्यू टू एनर्जी लॉस एट ईच लेवल, ये वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक किसान अपने खेतों में अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग करता है, इसका पास के तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक किसान अपने खेत में ज्यादा उर्वरक डालता है, पास में ही एक तालाब है, तो वहां पर क्या फर्क पड़ना है? तो इसका बी वाला सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन स्तर में कमी, जिससे मछलियों की मृत्यु होगी। जो तालाब में अगर मछलियां होंगी तो वो मरेंगी। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल काउजिंग फिश डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से सभी शाकाहारी जीव हटा दिए जाएं तो सबसे त्वरित परिणाम क्या होगा? भाई, अगर हम सभी शाकाहारी जीवों को हटा देंगे तो खाद्य श्रृंखला का पूर्ण पतन हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला कंप्लीट क्या हो जाएगी? फूड चेन जो है समाप्त हो जाएगी। तो सी वाला क्या होगा? सी, कि खाद्य श्रृंखला का पूर्ण पतन, यानी कि सी वाला इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शहरी क्षेत्रों में अजैव निम्नकरणीय कचरे के प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसके लिए सी होगा कि रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, यानी कि पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। ये वाला सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ओजोन परत का क्षय ध्रुवों के ऊपर अधिक क्यों होता है? क्योंकि निम्न तापमान, बी वाला सही होगा, निम्न तापमान और वायुमंडलीय अभिक्रियाओं के कारण, यानी कि लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस। बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैग पर, एक शहर प्लास्टिक बैग पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, महीने बाद इसके प्रभाव का आकलन करने पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त मापदंड होगा? तो यहां पर इसका बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला, प्लास्टिक कचरे के स्तर में परिवर्तन होगा। क्या होगा? बी वाला, चेंज इन प्लास्टिक वेस्ट लेवल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके परीक्षा में आने की संभावना है। तो आप सभी अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आपको परीक्षा के लिए मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।